से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस पटल पर उद्घाटन के लिए आमंत्रित करते हैं आयुष श्रीवास्तव जी को। आयुष जी प्रकट हों, पर्दा खोला जाए। जी, आयुष जी स्वागत है आपका। जी सभी को स्वागत मेरा प्रणाम श्रीवास्तव। स्वागत है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, अमीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, से के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया सोता से सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जी सर धन्यवाद। जी छोटी छोटी गाइए, छोटी छोटी लकड़ी की गाइए। काठी का ठीका घोड़ा, घोड़े की जुमार हथौड़ा, घोड़ा दौड़ा दूध उठा के दौड़ा, घोड़ा ठगा मंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ से लग गई ठंडी। जी सर धन्यवाद। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या गजब का, क्या गजब का डांस है पांडे सर। देखिए क्या गजब का, कमाल का यार। आज तो देखिए हाथ का भी एक्शन चेंज हो गया बिल्कुल। ये देखिए सर पांडे सर। हाँ हाँ, क्या गजब का यार। हाँ हाँ, लंगड़ी जी सर वाला। धन्यवाद। आभार, शुभ रात्रि। अरे एक पैर पर डांस नहीं हुआ, एक पैर पर। हाँ, एक पैर से तो गजब का ही होता है यार। बहुत क्या सुंदर, गजब का यार, शानदार। क्या गजब का यार, क्या गजब का। वाह। जी बहुत ही सर सुंदर, धन्यवाद। आभार, शुभ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ सुंदर। रात्रि। जी पांडे सर शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। बाल प्रहरी और माइक बाल म्यूट है। संस्थान जी माइक म्यूट है तिरोला जी। जी आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आज के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला के तीसरे चरण में आप सबका स्वागत है, जो कि 950वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती गीता जोशी जी, जो कि योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा से हैं। और आप एक अभिभावक बतौर इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ती हैं। और पिछले बार हमने यहाँ समर कैंप भी किया था अल्मोड़ा में, तो आप 5 दिन पूरे परिवार सहित कमरा लेके यहाँ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपका सहयोग बाल प्रहरी को मिलता है रहा है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज मुख्य अतिथि बतौर। और स्वागत करता हूँ विशिष्ट अतिथि साक्षी बिष्ट जी का। और अध्यक्षता करेंगे तमन्ना उप्रेती जी। और हमारे संचालक ईधान जोशी जी, कक्षा 8 योगी जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आरसो सर का सुझाव था कि जो बच्चे संचालन करते हैं उनकी माताजी या उनके अभिभावकों को मुख्य अतिथि बतौर जोड़ा जाए। तो इधर हम काफ़ी समय से इस कार्यक्रम को चालू कर रहे हैं और अभिभावकों का सहयोग हमको मिल रहा है। तो मैं एक बार सभी का स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आरसो जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि प्रतिदिन एक अभिभावक बतौर इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं आनंद जेठा जी,
बालम खराया जी, भगवती बुटोला जी और ईश भुवन मिश्रा सर हमारे इस पटल पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन जोशी जी हमारे बीच जुड़े, दीपा कॉलोनी जी, गीता राज जी द्वाराहाट से जुड़ चुकी हैं और कमलेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच हैं। किरण गोस्वामी जी, ललिता बिष्ट जी और इस मुन्नी देवी आईडी से नीमा आर्या, नीरा बिष्ट और इस नेहा नेलवाल हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। और नेहा नेलवाल जी का हमको बहुत सहयोग मिला मानिला कार्यशाला में। रश्मि शाह द्वाराहाट से जुड़ गई हैं, श्याम आदरणीय और तन्नू उप्रेती जी हमारे बीच जुड़े हैं और इस पटल पर आदरणीय आकाश सासो सर उप निदेशक शिक्षा विभाग भी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और एक बार आप सबका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं ईदांत जी को। ईदांत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आ रही है। क्या स्वागत है मेरी जी। आवाज आ रही है? जी स्वागत है दोस्त जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। मां शारदे के इस पावन मंच में मैं ईदांत जोशी कक्षा 8 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंबा उत्तराखंड से आज बाल प्रहरी के इस 950वें ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी जी, विशिष्ट अतिथि बड़ी बहन साक्षी बिष्ट दीदी, एडम गर्ल इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से व अध्यक्षता कर रहे तमन्ना उप्रेती कक्षा 8 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल कंगोली हाट पिथौरागढ़ से। हमारे बीच उपस्थित श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर और श्रीमान आकाश सारस्वत सर तथा हम सब बच्चों के बाल मित्र श्रीमान उदय केरौला जी तथा सभी प्रतिभागी व श्रोता एवं सभी अभिभावकों का मैं ईदांत जोशी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम ईदांत जोशी है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती गीता जोशी है व मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रिजमोहन जोशी है। और अब मैं आपको बताता हूं मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मेरे पिताश्री जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तब वो अल्मोड़ा आए हुए थे। अल्मोड़ा आने के दौरान हमारे विद्यालय में बाल प्रहरी नामक पत्रिका हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध थी जिसमें किरौला जी का पता लिखा होता है। उसके माध्यम से मेरे पिताश्री श्रीमान उदय किरौला जी से मिले और मैं बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में कक्षा 4 से जुड़ रहा हूँ। व मैं श्रीमान उदय किरौला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे को 16वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान करा, जिसके लिए मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ। और अब मैं अत्यधिक समय न लेते हुए आज के विशिष्ट अतिथि साक्षी दीदी, एडम गर्ल इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। दीदी, आप क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी भैया, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है और मैं ITI पोस्ट ऑफिस पश्चिमा अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यह अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी मैम, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक देवीधुरा चंपावत से। मैम, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और ये भी अपनी मीठी वाणी से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और चैट बॉक्स के माध्यम से एवं ये भी अपनी मीठी वाणी से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और इस कार्यशाला के जो कर्ता धर्ता हैं और हमारे प्रिय मित्र जिनकी वजह से हम इतनी सारी कार्यशालाएं कर पाते हैं, वो है आदरणीय श्री
उदित रौला सर, संपादक बाल प्रहरी सर, आपको मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत आभार सर। आज आपने मुझे विशेष अतिथि बनने का आज नवी बार इतना अच्छा अवसर प्रदान किया। और आज की हमारी अध्यक्षता इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन तमन्ना उप्रेती, कक्षा 8 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। बहन आपका भी स्वागत है। और इस कार्यशाला का सुंदर संचालन कर रहे मेरे छोटे भैया इधांत जोशी, कक्षा 8 योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधर चंपावत से। भैया आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो यह कार्यशाला सबसे पहले तो मेरा बहुत पसंदीदा कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में सभी बच्चे अलग अलग विषय दिए गए थे और मैंने अपना विषय चुना है। मेरे जो अभिव्यक्ति की विधा है वो है लोकगीत, और गीत के बोल है, गीत की भाषा है कुमाऊनी और गीत के बोल है छोरी लक्ष्मी। तो मैं अपना जो गीत है वो शुरू करती हूँ। त्यार हाथ माँ भल छजीरो लिकिया रुमाला, लिकिया रुमाला रे लौंडा लिकिया रुमाला। सुरा सुरा हाउ चली साड़ी संभाला, साड़ी संभाला रे छोरी साड़ी संभाला। छोरी लक्ष्मा, लक्ष्मा 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 छिमा, छोरी लक्ष्मा सुरा सुरा आओ चली साड़ी संभाला। लौंडा सुभाना त्यार हाथ माँ भल छजीरो लिखिया रुमाला। खाड़ो पीड़ो होटल को बिछुना दरी के, काम काज हुड़लर उमर भरी के। ला 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 खाड़ो पीड़ होटल को बिछुना दरी का, काम काज हुड़लर उमर भरी के। छोरी लक्ष्मा, लक्ष्मा 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 छिमा, छोरी लक्ष्मा सुरा सुरा हाउ चली साड़ी संभाला। लौंड सुभना त्यार हाथ माँ भल छजी लिखिया रुमाला। आंसू धर चूल्हा धरिया कता आंसू बाटुली ले, मैं तो सुआ मरी जुनो तेरी बातुली। ला 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 धर चूल्हा धरिया कता आसी बातुली ले, मैं तो सुआ मरी जुनो तेरी बातुली ले। छोरी लक्ष्मा, लक्ष्मा 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 छिमा, छोरी लक्ष्मा सुरा सुरा हाउ चली साड़ी संभाला। लौंड सुभना त्यार हाथ माँ भल छजीरो लिखिया रुमाला, त्यार हाथ माँ भल छजीरो लिखिया रुमाला। सुरा सुरा हाउ चली साड़ी संभाला। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद दीदी। आपने हमें हमारी कुमाऊं का एक प्रसिद्ध लोकगीत लौंडा कुंवारा हमें सुनाया, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहता हूँ, जिनको आपको इस कार्यशाला के दौरान लागू हैं और आपको उनका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिसमें पहला नियम है कि अगर कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो आपको बीच में माइक व कैमरा ऑन करके उसकी प्रस्तुति में व्यवधान नहीं डालना है। तथा इस कार्यशाला का दूसरा नियम है कि अगर कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो उसे अपना माइक व वीडियो दोनों ही ऑन करके अपनी प्रस्तुति देनी है। तथा इस कार्यशाला का तीसरा नियम है कि जो इस कार्यशाला में बच्चे जैसा बोले उनको बोलने दिया जाए, पीछे से अभिभावक बिल्कुल भी जो हेल्प ना करें। इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला के पहले प्रतिभागी कुमारी संजना कक्षा 8 से, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से।
बहन संजना। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजना जेठा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहाचौड़ा है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला अभिव्यक्ति की विधा मेरी स्वयं रचित कविता है, जिसका शीर्षक है बेटी, जो इस प्रकार है। माता पिता की मुस्कान होती है बेटियां, घर आंगन की शान होती है बेटियां, लक्ष्मी जैसी रे होती है बेटियां, माता पिता को समझती है बेटियां, माता पिता का नाम रोशन करती बेटियां, पापा की परियां होती बेटियां, भैया की दुलारी होती बेटियां, पानी सी एक बूंद होती बेटियां, भैया की दुलारी होती बेटियां, फूलों की एक कली होती बेटियां। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें बेटी के विषय में जो कविता सुनाई, और आपने हमें बेटियों के ऊपर बहुत अच्छी कविता सुनाई, जिसके लिए आप प्रशंसा की पात्र हैं। इसी के साथ अब मैं आज की कार्यशाला के दूसरे प्रतिभागी दिव्या करावत, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज सेर अल्मोड़ा से। बहन दिव्या, क्या आप हमारे बीच हैं? जी हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? का हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती को प्रणाम। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिव्या करायत, क्लास 7 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज सेर से। मैं आज आप लोगों को जोक सुनाने वाली हूँ। देखते हैं। दो औरतें बातें करते जा रही थी। पहली, पता है, अपने गांव में सरपंच का कोमा में चले गया है। दूसरी, हाँ बहन, पैसे वाले कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा, जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति, जज साहब, मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है तथा बर्तन मजवाती है। तीसरा, टप्पू, पप्पू, डॉक्टर साहब, क्या दूध पीने से रंग गोरा होता है? डॉक्टर, हाँ होता है। पप्पू, आपको डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर, क्या हुआ? पप्पू, तो भैंस का बच्चा काला क्यों होता है? तो भैंस का रंग काला क्यों होता है? डॉक्टर के पास पहुंच पप्पू डॉक्टर ने गप्पू की टेस्ट रिपोर्ट देख कहा, आपकी तो एक किडनी फेल हो गई है। गप्पू रोने लगा और बोला, कितने नंबर से फेल हुई है? सरदार, स्टेशन जाने का कितना लोगे? रिक्शे। जी, हार्दिक धन्यवाद। मेरे अभिभावकों से एक बार दोबारा अनुरोध है कि बच्चे जैसा बोले आपको उन्हें वैसा बोलने देना है। आपको पीछे से सपोर्ट नहीं करना है। वह कोई भी प्रतिभागी चुटकुले व पहेली बोले तो वह 2 से अधिक चुटकुले व पहेली ना बोले। इसी के साथ अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज की अपनी बहन कुमारी जागृति, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिस्ट बाखली अल्मोड़ा से। बहन जागृति, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? शायद वे किसी कारण से हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं
श्री वरुण मिश्रा, कक्षा 6, स्प्रिंग डेल्स स्कूल अल्मोड़ा से। भाई वरुण। जी मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वरुण मिश्रा है। मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं एक लोकगीत सुनाने जा रहा हूँ। मैं तुमको विश्वास दूँ। मैं तुमको विश्वास दूँ, मैं तुमको विश्वास दूँ, शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है, प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है। हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है। इस जीवन को शान दो, मौन नहीं आवाज दो, इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, और प्रासाड़ों में मीठी प्यास जगाएंगे, तासाड़ों में मीठी प्यास जगाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। धन्यवाद। जी हार्दिक धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार। आपने हमें एक लोकगीत सुनाया जो कि हमें काफी अच्छा लगा। इसी के साथ अब मैं इन दो पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान आकाश सारस्वत सर को। फूल खिले गुलशन में, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, खूबसूरती नजर आई, आप आए हैं साथ में खुशियां ही खुशियां आई, आप आए हैं साथ में खुशियां ही खुशियां आई। श्रीमान आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय इधांत। सबसे पहले प्रिय इधांत को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रही इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गीता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय साक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय तमन्ना, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय इधांत, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में जहां एक और ये कार्यशालाएं नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई है और उसी का सुपरिणाम है कि ये 1000वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत रंग दिखा रही है और ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान बनाने की तरफ ये कार्यशालाएं चल रही हैं। प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति कार्यशाला अर्थात जो जिसके मन में आए वो अपना प्रस्तुतिकरण दे। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का आज दूसरा चरण है।
और बच्चे गीत, पहेली और जो जो उनके मन में आ रहा है प्रस्तुतियां दे रहे हैं, क्योंकि बाल प्रहरी मंच की सर्वाधिक सरल कार्यशालाओं में से एक मानी जाती है अभिव्यक्ति कार्यशाला। प्रिय बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो व्यसन मुक्त जीवन अपनाना होगा। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्य व्यक्ति के शरीर का नाश करते हैं और व्यक्ति निरंतर रुग्ण अवस्था में रहकर कभी कभी तो मृत्यु लोक से भी बाहर हो जाता है। स्वस्थ रहना है, स्वस्थ मानसिकता रखनी है और अपने बनाए हुए उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचना है तो व्यसन मुक्त जीवन ही अपनाना होगा। बरसात का समय चल रहा है, सभी बच्चे खान पीन में विशेष एहतियात रखें, बाहर का खाने से बचें, घर का खाएं और बड़ा संभल कर रहें। खाने पीने के मामले में पानी को उबालकर ठंडा करके पिए, क्योंकि आजकल जल जनित बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में भी लाना निश्चित रूप से हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं निश्चित रूप से वो आगे जाते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। आपने हमारे ज्ञान में काफी वर्धन किया। आपकी बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। बहन उपेक्षा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज, कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 950वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक कुमाऊनी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं केले बाजे मुरुली। केले बाजे मुरुली बेड़ा ऊंची ऊंची डालियों मां, केले बाजे मुरुली बेड़ा ऊंची ऊंची डालियों मां, चिरी चिरी है कालेजी मेरी, तू देख मान मां, बेड़ा चिरी है काले जी मेरी, तू देख मान मां, केले बजे मुरुली ओ बेड़ा ऊंची ऊंची डालियों मां, मुरली को सोर सुड़ी हिया भारी है गो, मुरली को सोर सुड़ी हिया भारी है गो, को पापिल मेरो बेड़ा मन दुखे है छा,
को पापिलो मेरो बेड़ा मन दुख है छो स्वामी पर दे सा मेरा उजरी नाम माँ ओ स्वामी स्वामी पर दे सा मेरा उजरी नाम माँ केले बजे मोरूली बेड़ा ऊंची ऊंची डानियों माँ मेरी मत की भगवती तो देनी है जय मेरी मत की भगवती तो देनी है जय कुशल मंगल मेरा स्वामी घर ले कुशल मंगल मेरा स्वामी घर लाए नगर निशाना ल्यो ला देवी मैं तेरा थान माँ ओ देवी नगर निशाना ल्यो ला देवी मैं तेरा थान माँ केले बजे मोरू ली बेड़ा ऊंची ऊंची दानियों माँ केले बजे मोरू ली बेड़ा ऊंची ऊंची दानियों माँ धन्यवाद शुभ रात्रि धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने हमें कुमाऊनी लोकगीत केले बजा मुरुली सुनाया, जो कि आपका स्वर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ मैं आपको बधाई देते हुए कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए कुमारी मनीषा रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा से। बहन मनीषा, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? शायद वे किसी कारण से हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी उर्मिला जेठा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। हाँ भाई मिला मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई। मेरा नाम इस पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों एवं अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधा है स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस पर, जो इस प्रकार है। आजादी का दिन आया, लाल किला पर ध्वज फहराया, शोभा देख किले की आज, हर चेहरे पर मुस्कान है छाया। राष्ट्रगान से झूमा देश, जब तिरंगे किले पर लहराया, तोपों को देखकर सलामी जनगण का सबने गाया। फूलों की वर्षा किले पर ढोल नगाड़ों के संग बरसाया, वीर शहीदों की कुर्बानी आजादी का सुख बनकर बरसाया। जाति धर्म का भेद न दिखता, अखंड भारत का पाठ पढ़ता, हर युवा का एक ही स्वर में कहता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं इस कविता में एक स्लोगन बोलना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। करे सभी सबके खुशियों का जतन, करे सभी सबके खुशियों का जतन, तो बनेगा ऐसा अपना सुंदर वतन, तो बनेगा ऐसा अपना सुंदर वतन। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कविता सुनाई, जो हमारे काफी नजदीक है। अगस्त में हम 15 अगस्त को अब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी शेजल आर्य कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल पेलखा अल्मोड़ा से। बहन सेजल, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं?
शायद वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री यथार्थ शाह, कक्षा 4, राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वारा हाट, अल्मोड़ा से। आइए। उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी गुरुजनों एवं मेरे छोटे व बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम यथार्थ है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वारा है। मैं आपको एक नृत्य दिखाना चाहता हूँ। देना हो या खुली का देना हो या मोरी का देना हो या भूमि का देना हो या पंछी मांदी भाई देना हो या खुली देना हो या मखनी नरसिंहाई देना हो या होली का गणेशाई देना हो या होली का नरनाई देना हो या भूमि का भूम्यालाई देना हो या पंछी नाम मानवाई देना हो या नखरी गाना गाए देना हो या नखंडी नरसिंहाई। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने हमारे बीच एक नृत्य प्रस्तुत करा जिसने हमारे मन को छू लिया। ये नृत्य आपने दैना हो या दैनिका गणेशा हो नामक गीत के बोल हैं। इस पर आपने अपना नृत्य दिखाया। इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी भी। आप सभी गुरुजनों, शिक्षकों एवं सहपाठी, मेरे बड़े छोटे भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गरुड़ बागेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं, आज बाल प्रेरी में बाल कवि सम्मेलन ऑनलाइन कार्यशाला है। तो आज की बाल प्रेरी ऑनलाइन कार्यशाला में अभिव्यक्ति की विधा मेरी पाठ्य पुस्तक की कविता है, जो इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले। सब कहते ही रह गए, अरे कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए, अरे कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, बस चलना है इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो,
चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। चक्कर दुख सुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। चक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वतंत्र लुटा कर प्यार चले, हम एक इंसानी सिर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वतंत्र लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा जी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी हार्दिक आभार। आपने हमें आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता जो कि भगवती चरण सिंह वर्मा जी द्वारा रचित है, इसके साथ ही मैं अब इन दो लाइनों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी, योगेश जोशी मेमोरियल, शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, देवीद्राज चंबा, उत्तराखंड से। इस उम्मीद के साथ भुला दो सारे गम, इस उम्मीद के साथ भुला दो सारे गम, जीवन में और भी मौके हैं, जीवन में और भी मौके हैं, फिलहाल है आपका वेलकम, फिलहाल है आपका वेलकम। श्रीमती गीता जोशी। धन्यवाद। बाल प्रहरी की इस ऑनलाइन कार्यशाला में मैं आप सभी का सादर अभिनंदन और बड़ों को मेरा नमस्कार एवं छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा प्रेम। जैसा कि सर्वविदित है, बाल प्रहरी की यह 950वीं कार्यशाला ऑनलाइन कार्यशाला है, जिसमें बच्चे अपनी अलग-अलग विधाओं पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कार्यशाला है जो कि उदय किरोड़ा जी ने शुरू करी है। इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। उदय किरोड़ा जी बाल प्रहरी के संपादक हैं एवं लास्ट ईयर जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑफलाइन कार्यशाला भी अटेंड करी थी, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ने इस कार्यशाला को अटेंड किया था और यह कार्यशाला बहुत ही अच्छी है। इसमें बहुत ही सारे बच्चे जुड़ते हैं एवं बच्चों को अलग-अलग प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। जैसे कि इस कार्यशाला में आकाश सारस्वत सर जी एवं श्याम पलट पांडे जी यह बच्चों को रोज नई ज्ञानवर्धक बातों से अवगत कराते हैं एवं बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और अशोक कुमार नेगी जी चैट बॉक्स का जिम्मा संभाले हुए हैं, जो कि बच्चों को चैट बॉक्स के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं, जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह आता है एवं वह अपनी बात को बोलने में हिचकते नहीं हैं और अपनी बात को किसी के सामने भी अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। ऑनलाइन कार्यशाला का यह एक बच्चों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है कि बच्चे कहीं भी जाएं तो अपनी बात को
अपनी अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं एवं वो किसी भी विषय पे अच्छे से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आज की कार्यशाला थी अभिव्यक्ति कार्यशाला, जिसमें बच्चों को अपनी सहमति देनी थी और अपने अपने किसी भी विषय पर बोलना था। तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग विषय पर अपनी अपनी सहमति दी और यहाँ पे अपनी अपनी प्रस्तुति भी दी है। जैसे ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पे लोकगीत प्रस्तुत किए हैं। लोकगीत बच्चों ने गाए, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लोकगीत बहुत ही सराहनीय थे। बच्चों ने बहुत ही मधुर आवाज में अपने बहुत छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोरकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने हमें केदारनाथ अग्रवाल जी की यह कविता सुनाई जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कवि कुमारी कविता आर्य, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिल्ला अल्मोड़ा से। बहन कविता, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? शायद वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। भैया मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आप लोगों को। मेरा नाम कविता आर्या है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रट से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी माँ बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है।
वह चिड़िया जो चौंची मारी कर चढ़ी नदी का दल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री लक्की सुयाल, कक्षा 5, सनराइज पब्लिक स्कूल, तल्ला, रामगढ़, नैनीताल से। भाई लक्की सुयाल। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्की सियाल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला, रामगढ़, नैनीताल है। मैं आज आप सभी को एक कबीरदास जी का एक दोहा सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। माटी तहे तुम्हारे से, हाथी तहे तुम्हारे से, टूटा रोजे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो ढूंढी तो। इसका अर्थ है कि मिट्टी तुम्हारे से कहती है कि आज तूने मुझे अपने पैरों में रोड़ा है। अब एक दिन तू मेरे पैरों के नीचे होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने हमें कबीरदास जी का एक दोहा सुनाया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री ईशान सेमवाल, कक्षा 5, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सुमाड़ी, रुद्रप्रयाग से। भाई ईशान, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? शायद वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी काव्या, कक्षा 3, सनराइज पब्लिक स्कूल, तल्ला, रामगढ़, नैनीताल से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? कुमारी काव्या, शायद वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आस्था पुनेठा, कक्षा 9, जेबी मेमोरियल, मानस एकेडमी, पिथौरागढ़ से। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी भैया, सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी लोगों के सामने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले आपके सामने 2 आमदें प्रस्तुत करूंगी। ता थी थी ततरा, थी थी तत, ता थी थी ततरा, थी थी तत, ता थी तत, आ थी तत, ता थी तत, थी तथी, तत तथी, तत तथी, तत ता, थी थी ततरा, थी थी तत, ता थी थी ततरा, थी थी, ता थी थी ततरा, थी थी तत, ता थी थी ततरा, थी थी, ता थी तत थी, आ थी तत थी, ता थी तत थी, आ थी तत, थी 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 तत तत ता, तत तत ता, तत तत थी 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 तत तत ता, तत तत ता, तत तत थी 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 तत तत ता, तत तत ता, तत तत ता, थी ततरा, थी थी तत ता, थी थी ततरा, थी थी, ता थी थी ततरा, थी थी, ता थी थी ततरा, थी थी तत। अब मैं आप लोगों के सामने एक सलामी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। तत तत, टिक दा टिक 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 दा टिक टिक, तत
thea cram. Tick da tick dick tick da tick dick thea tick da tick dick tick da thea cram. Tick da tick dick tick da tick dick tick da tick dick tick da tick dick thea cram. Tick da thee ta thee ta thee ta thee ta thee. अब मैं आप लोगों के सामने एक परन जुड़ी आमद प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। धाकत तूंगा धागे भीगे धा धिन ता किट धा तक तूंगा तकिट तका किट गता गदी गनता थी तत थी आ थी तत थी तत ता थी तत थी ता थी तत थी ता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने हमें शास्त्रीय नृत्य दिखाया। अब जो कि आपका बहुत ही सराहनीय था। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मयंक सुयाल, कक्षा 5, गुरु एकेडमी NTD अल्मोड़ा से। भाई मयंक, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक सुयाल है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी NTD अल्मोड़ा है। मैं आज आपके सामने एक पाठ्य पुस्तक की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके शीर्षक है खिलौने वाला। वह देखो माँ, खिलौने वाला आज फिर आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोते पिंजरे पर, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी है मोटर गाड़ी सर से चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी-शर्ट है, छोटे छोटे है लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह यह पुकार। इसके लेखक है सुभ्रात कुमारी चौहान। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, हार्दिक आभार। आपने हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी की खिलौने वाला नामक एक कविता सुनाई। अब मैं ये बाल प्रहरी के संरक्षक श्रीमान श्यामलाल पांडे सर को इन 2 पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण, आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण, स्वागत करते हैं हम आपका आज की महफिल में, स्वागत करते हैं हम आपका आज की महफिल में। श्रीमान श्यामलाल पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय ईदान जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और जैसा कि आपने बताया आपका ये 16वां संचालन का अवसर, शुभ अवसर। सबको इतने अवसर नहीं मिलते। जो बढ़िया से बढ़िया संचालन करता है, 100% देकर संचालन करता है, उल्लास उमंग और जोश के साथ संचालन करता है, उसी को इतने अधिक अवसर मिलते। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आत्मविश्वास के जबरदस्त आत्मविश्वास के लिए और त्रुटिहीन संचालन के लिए। और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रिय अभिव्यक्ति, अपनी प्रिय विधा में हमें अभिव्यक्ति दें, हमारे सामने अपनी प्रस्तुत दें। ईदान जी। जी, हार्दिक धन्यवाद सर। मेरा नाम ईदान जोशी है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल है। जैसा कि सभी को पता है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है। मैं वर्षा ऋतु के ऊपर अपनी एक स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वर्षा ऋतु। पकौड़ी खाने का मजा जिसमें आए, पकौड़ी खाने का मजा जिसमें आए, वही वर्षा ऋतु कहलाए, वही वर्षा ऋतु कहलाए। आम का फल जाए पेट में, आम का फल जाए पेट में, गुटली जाए खेत में, गुटली जाए खेत में। नदी नाले खूब आए, नदी नाले खूब आए, खेत खलिहान साथ ले जाए, खेत खलिहान साथ ले जाए। गर्मी से हम राहत पाए, गर्मी से हम राहत पाए, हरेले का पर्व भी मनाए, हरेले का
पर्व भी बनाए। आसमान से पानी आए, आसमान से पानी आए, स्कूलों में छुट्टी हो जाए, स्कूलों में छुट्टी हो जाए। जगह जगह पानी भर जाए, जगह जगह पानी भर जाए, आपदा भी संग ले आए, आपदा भी संग ले आए। इसी के साथ मैं निवाड़ी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी कविता वर्षा ऋतु पर। और वर्षा ऋतु में खाने पीने का आराम रहता है, लोग पकौड़ी बहुत खाते हैं, पसंद करते हैं। आम फल भी करीब करीब वर्षा ऋतु के शुरुआत में तो रहता ही है, अभी भी आम फल मिलता है। और बहुत सारी चीजें वर्षा ऋतु की आपने बताई। सुंदर कविता, सुरक्षित कविता, आपको बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता की रचना के लिए और हाव भाव के साथ उसकी प्रस्तुति। आज के हमारी सेवा व्यक्ति कार्यशाला में कुल 20 बच्चों को प्रतिभाग करना, और जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी एक से एक शानदार पूर्वाभ्यास करके आए थे, और बच्चों ने प्रयास किया कि सुर ताल और लय के साथ अपनी अभिव्यक्ति। आज के जिन जो व्यक्तियां हमें मिली, जो प्रस्तुतियां मिली, उसमें सुरक्षित कविता है और जोक्स, चुटकुले सुनाए, लोकगीत हिंदी में, कुमाऊनी लोकगीत सुनने को मिला। स्वतंत्रता दिवस पर कविता बड़ी सुंदर गीत था, कविता थी। और नृत्य दिखाकर मन को मोहित कर लिया, बहुत सुंदर नृत्य दिखाया प्रतिभागी ने। फिर भक्ति चरण वर्मा जी की हम दीवानों को क्या हस्ती पाठ्य पुस्तक की कविता, वो चिड़िया पाठ्य पुस्तक की कविता 2 बच्चों ने इसे सुनाया। और दोहा कबीर का, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रहूं दूंगी तो। कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, क्योंकि सबको मिट्टी में मिल जाना है। मृत्यु होती है, लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, शरीर को भी मिट्टी कहते हैं। जब आप प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को मिट्टी ही कहते हैं। मिट्टी ले जाना है, मिट्टी उठाना है, ये शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत बहुत अच्छा। और उसके 3 बंद सुनाए, 3 स्वरूप। कविता आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुति देंगी। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी साक्षी बिष्ट हैं, कक्षा 9 की छात्रा है मोड़ा से। और कुमारी साक्षी बिष्ट को विशेष अतिथि बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने कुमाऊनी भाषा में बड़ा सुंदर लोकगीत गाकर सुनाया, सुर ताल और लय के साथ, और अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य दिया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशेष अतिथि के वक्तव्य के लिए, विशेष अतिथि बनने के लिए, और सुंदर कुमाऊनी गीत हमारे सामने प्रस्तुत करना। तीनों स्तरों पर उनको बधाई मैं देता हूँ। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी मैडम है, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा से। और आपने अपने मुख्य अतिथि के वक्तव्य में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की भूरी प्रशंसा की, और केरोला जी के भगीरथ प्रयासों को का अभिनंदन किया कि कैसे वो इन कार्यशालाओं को लेकर
वन मैन आर्मी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि अल्मोड़ा में आकर के उन्होंने सपरिवार 5 दिन की कार्यशाला अटेंड की थी और तब देखा कि कार्यशालाएं कितनी उपयोगी। आज आपको बेहद प्रसन्नता हो रही होगी कि आपका प्रिय पुत्र विधान इतना सुंदर संचालन। एक माँ के लिए इससे बड़ा गौरवान्वित होने का अवसर कोई नहीं। और विधान जी के पिताजी भी जुड़े हुए हैं, श्री ब्रजमोहन जोशी जी। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, प्रेरणादायक बोधन दिया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबका ही, बच्चों का तो मनोबल बढ़ाते ही हैं, जो और लोग जुड़े हुए हैं वो भी लाभान्वित होते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने संचालन की तो सराहना की ही, बच्चों की परिस्थितियों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आज बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है और सकारात्मक परिवर्तन। और ये कार्यशालाएं, अद्वैत कार्यशाला सबसे सर्वोत्तम कार्यशालाओं में से एक है। बच्चे बाहर का न खाएं, घर का खाएं और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें, पानी उबाल कर। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी है, उनको अपने आचरण में उतारना है, पुस्तकालय जा करके सामान्य ज्ञान तथा पाठ्य पुस्तक की तरफ जो पुस्तकें रोचक लगे उनको भी पढ़ते रहे। लेकिन हमारा जो फोकस है, केंद्र है, वो पाठ्य पुस्तक ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए पाठ्य पुस्तक से उत्तर पुस्तकें पढ़ना बहुत। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय भगवती बुटौला मैडम, आदरणीय जानकी क्षेत्रवाल मैडम, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय आनंद जेठा जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय नीमा आर्या मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय भुवन मिश्रा जी, आदरणीय किरण गोस्वामी जी, आदरणीय गंगा सुपैल मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम और आदरणीय रजनी बाला मैडम तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव है। हमारे पिछला कतार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग होने वाले और अवैध कार्यशाला जो कि सर्वोत्तम कार्यशालाओं में से एक है, उसमें चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे बच्चे ने चुटकुले सुने, अब कितने चुटकुले सुनाए, वो बच्चा चुटकुला 4-5 चुटकुले सुना दिया,
नहीं, आपको 2 ही चुटकुले सुनाने। श्लोक अगर आपने चुना है तो 2 ही श्लोक और सही बताना। तो सीमा होती है, दोहा सुनाना है तो 2 दोहे और सही बताना। तो इसका जरूर ध्यान रखें कि इन कार्यशालाओं में जो प्रस्तुतियां देते रहते हैं आप, उन्हीं के अनुरूप प्रस्तुतियां होनी चाहिए। तो बच्चों की प्रस्तुतियों में अभिभावकों का पूरा सहयोग परिलक्षित होता है। वही संसाधन मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष, लैपटॉप, टैबलेट, वाईफाई सुविधा, सारी चीजें। और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो आए, मंच से जुड़े, और वो जानते हैं कि जुड़ने से बच्चों के व्यक्तित्व में विकास हो। अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग को मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों से उद्धार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों को सजग जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनका यह प्रण, उनका यह समर्पण हम सबको प्रेरणा से भर देता है। और बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर जोश के साथ इन कार्यशालाओं में भाग लेते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हें अपना मित्र कहते हैं, दोस्त कहते हैं। और इसीलिए बच्चे अच्छी से अच्छी तैयारी करके आते हैं, पूरा अभ्यास करके आते हैं और अपनी सर्वोत्तम प्रस्तुति। आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोटशन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रियदान जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। ईदांत जी। जी सर, हार्दिक आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन करा, वो आपने जो अच्छी अच्छी बातें बताई, उनसे हमारा ज्ञान वर्धन हुआ। तथा अब मैं इसके साथ ही कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्यक्ष तमन्ना उप्रेती, कक्षा 8, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। बहन तमन्ना, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मां शारदी के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं तमन्ना उप्रेती, कक्षा 8 की छात्र, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ से बाल प्रहरी के 950वें ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी मैम, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, देवीधुरा चंपावत से। आपको मेरा सादर प्रणाम। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिस्ट, कक्षा 9, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। और आज के सुंदर संचालन कर रहे मेरे भाई ईशान जोशी, कक्षा 8, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, देवीधुरा चंपावत से। आपको मेरा सादर प्रणाम। और विशेषकर मैं हमारे प्रेरणा स्रोत बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला सर जी का और वरिष्ठ अतिथि आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे सर जी और उपराज्य परियोजना निदेशक संग्रह शिक्षा अभियान देहरादून से श्री आकाश सारस्वत सर जी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी मध्य प्रदेश से। आपको मेरा सादर प्रणाम। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अध्यक्षता करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान करा। और मैं समय की बर्बादी ना करते हुए आपको एक सरस्वती वंदना सुनाना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार। जय सरस्वती देवी नमो वरदे, जय विघ्न विमोचनी बहुवरदे। जय सरस्वती देवी नमो वरदे, जय विघ्न विमोचनी बहुवरदे। जय वीणा पुस्तक धारणी, जय ज्ञान कुंज जगतारणी। जय श्वेत पद्म आसीना है, श्वेतांबर करुणासीना।
मति बुद्धि विमलम तब वरदेहास्त्र कमलम शरणम। जय सरस्वती देवी नमो वरदे जय विघ्न विमोचनी बहुवरदे जय विघ्न विमोचनी बहुवरदे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी हार्दिक आभार। आपने हमें सरस्वती वंदना सुनाई व आपने आत्मविश्वास से भरा हुआ अपना अध्यक्ष उद्बोधन दिया। इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ छूटे हुए साथी कुमारी जागृति। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम जागृति है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय विश्वाकली है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उसका शीर्षक है घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा सा घर। घूम घाम ले खेल खा ले नहीं भूलता लेकिन घर है माँ की गोदी सा घर। प्यारे प्यारे ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाता नहीं ताजगी देता घर। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी सेजल आर्य। जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सेजल आर्य है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिलखा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपनी हिंदी की किताब में का फर्स्ट पार्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता सुनाना चाहती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निवारी कनक कटोरी की श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ा सब भूले। हम बस सपनों में देख रहे हैं तारों की फुल्की भर के झूले। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तार कनार के दाने। हम पंछी मुक्त गगन के होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के लेखक का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। धन्यवाद।
जी हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें हम पंचोन्मुक्त गण के नामक एक कविता सुनाई। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ ईशान सेमवाल, कुमारी काव्या कक्षा 3, शायद वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं इन दो पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान अशोक कुमार नेगी सर को। चैट बॉक्स का जिम्मा संभाला है आपने, चैट बॉक्स का जिम्मा संभाला है आपने, करते हैं तारीफ आमने सामने, करते हैं तारीफ आमने सामने। सर हार्दिक स्वागत है। श्रीमान अशोक कुमार नेगी सर। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। आज के कार्यक्रम का आपने बहुत ही शानदार तरीके से संचालन किया और हमेशा की तरह आज आपने बाल पहरी मंच पर अपनी प्रस्तुति भी सराहनीय तरीके से दी, तो आपको उसके लिए भी मैं टोकरी में डर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। जानते जोशी भैया, आप हमेशा योगेश मेमोरियल, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से उपस्थित होते हैं और आप बाल पहरी मंच पर हमारे लिए एक शान है। आपकी प्रस्तुतियों से मंच को और बच्चों को प्रेरणा प्राप्त होती है। आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बाल पहरी मंच पर 950वां ऑनलाइन अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में और इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती गीता जोशी जी, जो देवीधुरा चंपावत से हमारे बीच सहभाग करते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बाल पहरी मंच पर अपनी उपस्थिति के साथ और बाल पहरी के प्रति आपने जो स्नेह और प्रेम ज्ञापित किया, उसके लिए आपका अनेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में साक्षी दीदी अल्मोड़ा से कक्षा 9 की विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता का भार वहन करने वाली कुमारी तमन्ना उप्रेती दीदी, जो पिथौरागढ़ से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है, आप कक्षा 8 के विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन। प्रतिवाद करने वाले दोस्तों में संजना दीदी बागेश्वर से, दिव्या कराया दीदी अल्मोड़ा से, जागृति दीदी कक्षा 2 अल्मोड़ा से, वरुण मिश्रा भैया कक्षा 6 अल्मोड़ा से, अपेक्षा राज दीदी अल्मोड़ा से, मनीषा रोतेला दीदी अल्मोड़ा से, उर्मिला जेठा दीदी बागेश्वर से, सेजल आर्या दीदी अल्मोड़ा से, यथार्थ शाह भैया कक्षा 4 अल्मोड़ा से, प्रियांशी बिस्व दीदी बागेश्वर से, शौर्य मेहता भैया अल्मोड़ा से, कविता आर्या दीदी और लक्की सोयाल भैया समाज नैनीताल से, ईशान सेमवाल भैया रुद्रप्रयाग से, काव्या दीदी कक्षा 3 नैनीताल से, आस्था मनेठा दीदी और मयंक सोयाल भैया पिथौरागढ़। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की जो प्रस्तुतियां हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, ढेर सारा आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। बाल पहरी मंच पर आज की कार्यशाला में आपने अभिव्यक्ति के माध्यम से कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया, आपने नृत्य की आभा बिखेरी और उसी के साथ साथ आपने अपनी पसंद की विधाओं को लेकर, जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता, की कविता, इसी तरह से आपने और अन्य कविताएं प्रस्तुत की। कल भी अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपकी सुंदर प्रस्तुतियां और सराहनीय प्रस्तुतियां आपके नन्हे मुन्ने दोस्तों की थी। बाकी कार्यशाला के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। बाल पहरी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश जावड़कर सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपकी उपस्थिति और आपके प्रेरणा पद
वो बोधन है, मार्गदर्शन है, उसके लिए कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता के धागे में बांध के रखने वाले आदरणीय सर, जो हमें ऋषिवत तपश्चर्या के साथ बाल ऋषि के रूप में जोड़ के रखते हैं, पूरे भारतवर्ष के बच्चों को ये मंच पर सुनहरा अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। आपका अनेक अभिनंदन, वंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए, साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करते हुए, मैं जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं उन सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर शिक्षाविदों का, नन्हे मुन्ने दोस्तों का अभिनंदन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए रात्रि कहता हूँ। और बहुत ही शानदार, उम्दा, सुंदर संचालन करने वाले हमारे दोस्त सिद्धांत जोशी भैया को मंच करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सिद्धांत भैया। शुभ रात्रि सर। आपने जो हमें बातें बताई उससे हमारा आत्मविश्वास से काफी बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ अब मैं मंच सौंपता हूँ श्रीमान उदय किरोला जी को। ईधान जी, एक बार जो छूटे हुए साथी हैं उनका नाम फिर बोल दीजिए। जी, कुमारी मनीषा रौतेला, श्री ईशान सेमवाल, कुमारी काव्या, शायद कोई भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच श्रीमान उदय किरोल जी को सौंपता हूँ। बट डियर, थैंक यू, धन्यवाद दिए ईधान जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी जी, जो कि एक क्रिएटिव अभिभावक बतौर हमारे इस पटल पर जुड़ती हैं। आपका सहयोग बाल प्रहरी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मिलता रहता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके पूरे परिवार का। तो एक बार छूटे हुए साथियों का नंबर लगभग सभी का आ गया है। तो मैं जितने भी इस पटल पर हमारे नन्हे दोस्तों ने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमको जो मैसेज भेजा जाता है, चाहे प्रमाण पत्र के लिए हो या दूसरे संबंध में हो, उसका एक बार सचरी जरूर पढ़ेंगे आप जिस दिन कम से कम आपकी बारी होगी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जुड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आकाश आर्य सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव जी, और सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ। और कल हमारा वैसे बृहस्पति शुक्र हमारे 2 दिन छुट्टी होती हैं, लेकिन परसों शायद 2 दिन हम अगले 2 दिन की ब्रेक करेंगे। तो कल नृत्य कार्यशाला होनी है और शायद ये 2 चरणों में होगी। और अगर जिनका नंबर कल आ गया तो कल करेंगे, नहीं तो फिर अगले 2 दिन रुक करके नृत्य कार्यशाला का अगला चरण 2 दिन बाद करेंगे। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबको सहयोग के लिए नमस्कार, आभार, शुभ रात्रि।